इससे पहले भी यह आदेश आया था 10 सर्कुलर रोड का कि राबड़ी देवी को खाली करना है, लेकिन उस कालखंड में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वह फिर ठंडे बस्ते में चली गई। सम्राट चौधरी का कार्यकाल आया तो आपने देखा कि किस तरीके से दो मेरे हाथ में पत्र है। ऐसा कौन सा आफत भी पता गया कि किस हार्डिंग रोड से उनके नाम को स्थानांतरण, उनका सरकारी पता ठिकाना 10 सर्कुलर रोड कर दिया गया। तो ठीक है, राबड़ी देवी बहुत दिन से नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार विधान परिषद में उस हैसियत से वो रह रही थी, एक्स चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं रह रही। निशांत कुमार जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनको कौन सा मकान एलोकेट किया गया है? 2 देश रत्न मार्ग किसके नाम से जाना पहचाना जाता था, वह किसका सरकारी आवासीय पता होता था? यह भी समझने वाली बात है। राबड़ी आवास खाली कराना ये बहुत बड़ा चुनौती है सरकार के लिए, और वाकई तौर पे देखा भी जाता है जब भी खाली करने की बात होती है उनके समर्थक भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। देखिए भी कुछ बोले, कुछ आरजेडी बोले, विपक्ष कुछ बोले और फिर उसको हम एक तो ये भी उठ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खाली करना चाहिए। एक उंगली उठा दी आपकी, तो जब आपके तरफ एक उंगली उठी है तो आप भी समझ लीजिए कि 2 उंगली आपके तरफ भी उठेगी। कह रहा है कि उनके घर के अंदर में कारू का खजाना गाड़ा हुआ है, उसको जा करके निकाला जाएगा। लेकिन सर, बिहार सरकार की तरफ से लेटर जारी करना एक गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस की बात होती है, लेकिन ऐसे में अगर विपक्ष इसको बातों से भटका रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवास की बातें और तमाम जिस तरह से आपने जो बातें रखी, जो विपक्ष उठा रहे, तो ये तो गलत है ना कि अगर आप विपक्ष में रह रहे तो आप गवर्नमेंट की चीजों को ना माने, उनके एक्सेप्टेंस, उनके लेटर को ना एक्सेप्ट करें, तो ये तो प्रॉपर रॉन्ग है। ये 2 लेटर आपको 16 दिन के अंदर में निकलना, यह क्या बताता है? यह भी तो कुछ न कुछ बताता है, यह किस ओर संकेत कर रहा है, इतनी बात तो आप समझ लीजिए। उनके पुत्र तेजस्वी यादव जो है सो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, तो वह भी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वो। आप आधी आबादी की बात करते हैं और आधी आबादी पर ही आप स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यह कहां तक जाएगा? नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा खास शो पैनी नजर, जिसमें अनफिल्टर्ड अंदर की बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, अब तक बिहार में चर्चाएं तमाम होती है, लेकिन कहते हैं ना कि पटना में नेताओं की किस्मत सिर्फ पद से नहीं बल्कि उन्हें मिलने वाली उनके बंगले से भी खुलती है। और इन तमाम चर्चाओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बंगला यानी राबड़ी आवास को लेकर अभी राजनीति पूरी तरह गर्म है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन पटना आने वाले हैं। तमाम चर्चाएं हैं जिस पर बात करनी बेहद जरूरी है। हमारे साथ सीधे जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। नमस्कार सर। सर, बात किया जाए राबड़ी आवास, वो आवास जो आए दिन चर्चाओं का केंद्र बना रहता है, लेकिन अब जिससे वो घर मिला है, वो बंगला मिला है, उसे लेकर एक नया फरमान जारी हुआ था जो 11 मई को था, और अब उसमें बड़ा फेरबदल सामने आया है। क्या कहिएगा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, सवाल ये है जी कि आपने सारी बात अपने इंट्रो में ही कह दिया, तो इसको अब जो स्वराज पोस्ट के हमारे व्यूअर्स हैं, जो सुनते हैं, समझते हैं, तो और अनफिल्टर्ड खबर हम लोग बिना लाग लपेट के सब बात बताते हैं। सही बात है। तो ये, और रोज हम लोग 7 बजे बैठते हैं, इसको करते हैं। तो ये सबसे बड़ी और अहम चर्चा ये है कि राबड़ी आवास को खाली कराने की यह एक बड़ी चुनौती सरकार की ओर से, डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार हैं। इससे पहले भी यह आदेश आया था 10 सर्कुलर रोड का कि राबड़ी देवी को खाली करना है, लेकिन उस कालखंड में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वह फिर ठंडे बस्ते में चली गई। इतनी बार एकदम पूरी क्लियरिटी से हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर जब सम्राट चौधरी का कार्यकाल आया तो आपने देखा कि किस तरीके से 2 मेरे हाथ में पत्र है। ये 2 पत्र हम स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को दिखाना और बताना चाह रहे हैं कि ये 2 जो पत्र है, सरकारी पत्र है। ये न भवन निर्माण के द्वारा जो फरमान जारी हुआ, न मेरा है न आपका है। 16 दिन के अंदर 2 पत्र, महज 16 दिन। महज 16 दिन। तो ये अब आपको 16 दिन कैसे होगा, इसको भी थोड़ा समझ लेने की जरूरत है। ये पहला पत्र आता है 11 मई 2026 को जी। ये पहले पत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा पत्र आता है 27 मई 2026 को। तो जो आपको 27 मई को जो पत्र आता है जी, उसमें नंद किशोर राम को 10 सर्कुलर रोड का आवास एलोकेट किया जाता है, आवंटित किया जाता है, और उसमें उनको जाने की बात कही जाती है, जो कि सम्राट चौधरी कैबिनेट में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री हैं। ये हो गया।
और देखिए इससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करें 11 मई उस दिन जो है सो नंद किशोर राम को 21 हार्डिंग रोड का मकान एलोकेट किया गया था, दिया गया था, आवंटित किया गया था। इसी सरकार का और इसी भवन निर्माण विभाग का यह आदेश था। तो ऐसा कौन सी आफत विपत आ गई, ऐसा स्पेशल कौन सा एक्सचेंज रहा कि अचानक बदलना पड़ गया? उसी पर हम आ रहे हैं कि ऐसा कौन सा आफत विपत आ गया कि 21 हार्डिंग रोड से उनके नाम को स्थानांतरण, उनका सरकारी पता ठिकाना 10 सर्कुलर रोड कर दिया गया, ये महज 16 दिनों में। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जो ठीक है, राबड़ी देवी बहुत दिन से नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद में, उस हैसियत से वो रह रही थी, एक्स चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं रह रही थी। बिल्कुल। तो वो जब उनके नाम से वह था, तो अब क्या जरूरत पड़ गया कि अब उसको एलोकेट कर दिया गया, फिर से कर्णांकित कर दिया गया। हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं, तो ऐसा कोई आफत विपत तो था नहीं। यह रहता है कि कुछ बड़ी बात होने जा रही है, कोई बड़ा मैसेज देना है। और अब देखिए, यह कहीं ना कहीं जो बिहार आपको जाति से ऊपर नहीं चल सकता। बिल्कुल। इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब जिस मंत्री को आवास दिया गया है 10 सर्कुलर रोड और राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड दिया गया है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अब देखिए निशांत कुमार जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनको कौन सा मकान एलोकेट किया गया है? उनको किया गया है 2 देश रत्न मार्ग। 2 देश रत्न मार्ग किसके नाम से जाना पहचाना जाता था? वह किसका सरकारी आवासीय पता होता था? यह भी समझने वाली बात है। हम स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं, वही जस्टिफाई करेंगे, वही बताएंगे कि क्या हम बोल रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो वो कहें। तो वो दो देश रत्न मार्ग दे दिया गया। 2 देश रत्न मार्ग, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं, अब तक वो उसमें विधानसभा के अध्यक्ष ही रहा करते थे। हालांकि इस बार जो है सो प्रेम कुमार 2 देश रत्न मार्ग में नहीं, जो अपने पुराने ही आवास में रह रहे हैं, जो एज ए अध्यक्ष बिहार विधानसभा। तो देखिए ठीक है, सारा मकान, सारा आवास कर्णांकित एलोकेटेड सबके लिए किया गया है, सबके लिए है। मुख्यमंत्री का है, राजभवन है, आपको नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का है, दोनों उप मुख्यमंत्री का है, सबके लिए कर्णांकित है। तो यह अब देखिए, यह कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। राबड़ी आवास खाली कराना ये बहुत बड़ा चुनौती है सरकार के लिए, और वाकई तौर पे देखा भी जाता है, जब भी खाली करने की बात होती है उनके समर्थक भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। देखिए आपने एक बात कही, चुनौती। यह चुनौती शब्द जो है सो यह क्यों आया? हम तो वही बात, इसी को तो हम लोग डिकोड कर रहे हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसको समझने की जरूरत है कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि आपको जो नंद किशोर राम है उनका आवास पहले कौन सा दिया गया, फिर जो है सो बदल करके 10 सर्कुलर रोड कर दिया गया। तो यह क्या आफत पड़ी, यही तो हम समझना चाह रहे हैं। और दोनों पत्र जो हमने दिखाया, वह दोनों पत्र भवन निर्माण विभाग का ही है। तो ये, और डेट अब भी लिखा हुआ है 11 मई और एक लिखा हुआ है 27 मई। तो ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप जो है सो राजनीतिक भावना जो होती है, देखिए हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह जो दिखाता है, जो डिकोड कर रहा है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैसेज तो हम एक ही बात शुरू में कहे, आपको बताए कि जाति से आप अलग होकर के बिहार में आप नहीं दे सकते। आपको यही तो अब दिखाई पड़ा कि एक दलित मंत्री हैं, उनको हम 10 सर्कुलर रोड दे रहे हैं, और देखिए दलित मंत्री हैं इसलिए जो है सो राबड़ी देवी खाली नहीं कर रही हैं। ये एक मैसेज समाज में देने की, देखिए मैसेज पर ये राजनीति क्या है? राजनीति तो परसेप्शन बनाने पर को ही राजनीति कहा जाता है, और परसेप्शन बनाया जा रहा है, इतनी बात मान के चलिए। अब तो जैसे ही अब इतनी बात हुई, राबड़ी देवी दिल्ली गई थी, दिल्ली से उनके पति जो सो लालू प्रसाद यादव, जो राजद अध्यक्ष हैं, जो एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार रहे हैं, वह अपनी स्वास्थ्य कारणों से सिंगापुर गए अपना इलाज कराने के लिए। बेटी से मुलाकात किए वहां। नहीं, वो अलग बात है, बेटी से मुलाकात किए नहीं किए उस पर हम नहीं जा रहे। तो राबड़ी देवी जो ही आई तो एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो उसके बाद कहें क्या, उन्होंने कहा खाली कराना है करा ले। देखिए सवाल ये है कि यही तो लोग चाह रहे हैं कि राबड़ी देवी कुछ बोले, कुछ आरजेडी बोले, विपक्ष कुछ बोले, और फिर उसको हम एक, और उसके बाद आपने देखा कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पार्टी कार्यालय में। तमाम बड़े नेता, प्रधान महासचिव हैं पार्टी के अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत तमाम लोगों ने चिट्ठा खोला कि किस हैसियत से सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके कई विधायक जो रह रहे हैं या बगैर विधायक भी हैं,
जो फर्स्ट टाइम भी नहीं, एक बार भी विधायक नहीं बने, वह कैसे रह रहे हैं? कई सवाल उठा रहे हैं। मान लीजिए एमपी को आप दे रहे हैं, चलिए वो भी तो हम समझ में आ रहा है, लेकिन जो विधायक नहीं है, जो विधायक बने भी नहीं है, वह सरकारी आवास उनका पता ठिकाना है। सर सवाल तो ये भी उठ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खाली करना चाहिए। देखिए यह तो देखिए, अब तो ये आपने एक ईंटा कंकड़ फेंक दिया, एक उंगली उठा दी आपकी, तो जब आपके तरफ एक उंगली उठी है तो आप भी समझ लीजिए कि 2 उंगली आपके तरफ भी उठेगी। तो निश्चित रूप से देखिए, अब तक नीतीश कुमार जो है सो पर कोई विवाद नहीं होता था, लेकिन खामखा इस तरीके से करके लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड खाली कर देंगी तो कोई उसमें हो जाएगा, और कोई कह रहा है कि उनके घर के अंदर में कारू का खजाना गाड़ा हुआ है, उसको जा करके निकाला जाएगा। तो देखिए वो कारू का खजाना है, तो सरकार अगर यदि कोई इस तरीके से अगर कोई भी रहता है प्रॉपर्टी या कोई मिलता है तो वो सरकार की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो आप निकालिए ना उसके अंदर से, वो थोड़ी कोई रोकने वाला है आपको। लेकिन यह खामखा एक कन्फ्रंट्रेशन कराने के लिए राजनीतिक रूप से हमको जो समझ और देख पा रहे हैं, यह ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और तो आरजेडी की ओर से कहा भी जा रहा है कि यह आवास नहीं है, यह लोकतंत्र पर एक टाइप ऑफ हमला है ये। तो ये इतनी बात तो समझ में सबको आ रही है। तो यह अब आपको बिहार में बेहतर कुछ करना है, बिहार को एक मॉडल स्टेट बनाने की परिकल्पना पर काम होना चाहिए था, उसका एक रोड मैप तैयार होना चाहिए था। उस पर न होकर के अब आवास खाली होगा नहीं होगा, तमाम इश्यूए उधर डाइवर्ट हो गया है। और अब देखिए आरजेडी के लोग भी अब कन्फ्रंटेशन के मूड में आ रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से सरकार के स्वास्थ्य के लिए यह बेहतर नहीं होगा। क्योंकि विपक्ष, देखिए विपक्ष जब हेल्दी रहेगा, जब साउंड रहेगा, तभी सरकार भी कुछ करती है। और विपक्ष की भूमिका क्या है कि सरकार की खामियों को उजागर करना। यही ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि आप कहीं पर भी जाइए आइए, तो अगर यदि विपक्ष साउंड रहता है, विपक्ष स्ट्रांग रहता है, तो वह बताता है और उससे आम आवाम का काम होता है, आम आवाम की बेहतरी होती है। इतनी बात तो हम लोग अब समझते हैं। लेकिन सर बिहार सरकार की तरफ से लेटर जारी करना एक गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस की बात होती है, लेकिन ऐसे में अगर विपक्ष इसको बातों से भटका रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवाज की बातें और तमाम जिस तरह से आपने जो बातें रखी, जो विपक्ष उठा रहे, तो ये तो गलत है ना कि अगर आप विपक्ष में रह रहे तो आप गवर्नमेंट की चीजों को ना माने, उनके एक्सेप्टेंस, उनके लेटर को ना एक्सेप्ट करे, तो ये तो प्रॉपर रॉन्ग है। देखिए यही बात हम कर रहे हैं कि देखिए ये कन्फ्रंट्रेशन की बात हो रही है, ये सरकार का पत्र है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यह जो 2 पत्र हमने दिखाया स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स को, यह 2 पत्र क्या कहता है, यह भी तो लग रहा है ना कहीं आपकी मंशा, आपका इरादा, सरकार क्या करना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या आम आवाम में मैसेज देना चाहती है, यही 2 पत्र आपको बता रहा है। इसी चीज को हम डिकोड कर रहे हैं। हम कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से बात, स्वराज पोस्ट कोई बात नहीं कर रहा, स्वराज पोस्ट वही बात कह रहा है जो कि सरकार का पत्र है, और उस पत्र को ही हम डिकोड कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। तो इतनी बात तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है कि क्या सरकार का रुख क्या होगा। अब देखिए मंत्री भवन निर्माण को भी कहना पड़ रहा है कि नहीं, राबड़ी देवी को खाली करना पड़ेगा। अरे भैया, राबड़ी देवी को खाली करना चाहिए, यह भी हम समझ रहे हैं, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। लेकिन इतनी बात तो बता दीजिए, 2 लेटर आपको 16 दिन के अंदर में निकलना, यह क्या बताता है? यह भी तो कुछ न कुछ बताता है, यह किस ओर संकेत कर रहा है, इतनी बात तो आप समझ लीजिए। देखिए आप ठीक है, वह विपक्ष में है, आप रूलिंग पार्टी हैं, आपको अधिकार है रद्दो बदल, फेर बदल, संशोधन करना, यह तो आपका अधिकार है, इसमें नहीं। लेकिन यह 16 दिन के अंदर में क्या उनको वहां पर दिखाई पड़ा कि तुरंत बदलाव करना तो पड़ा। ये इतना भी देखिए, लोकतंत्र लोक लाज इसी से चलता भी है। वह नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधानसभा में, जिस तरह से उनके पुत्र तेजस्वी यादव जो है सो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, तो वह भी, और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वो। इस बात को ध्यान रखना। आप आधी आबादी की बात करते हैं और आधी आबादी पर ही आप स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यह कहां तक जायज है, यह भी तो समझना पड़ेगा ना। आप चुप्पा वोटर कहते हैं, नीतीश कुमार या एनडीए कहती है कि चुप्पा वोटर का देखिए क्या है, और ये चुप्पा वोटर आधी आबादी को आप टारगेट कर रहे हैं। तो यह देखिए, इतनी बात हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रही हैं, स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स भी हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं वो लोग, तो इतनी बात तो समझ में हमको आ रही है। सर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना आ रहे हैं, क्या रणनीति है, क्या नई भूमिका होने वाली है उनके आने की बिहार? देखिए एक बात, बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव, जो रेगुलर चुनाव है, वह 9 सीट पर हो रहा है, और 1 सीट पर जो नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार थे, उन्होंने उच्च सदन बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा कर दिया। तो इन टोटलिटी 10 सीट हो रही है।
9 सीट पर द्वैवार्षिक चुनाव होगा विधानसभा कोटे से, और 1 सीट पर जो है सो उपचुनाव होगा नीतीश कुमार वाली से। तो अब देखिए जो इक्वेशन है, जो गणित है, उसमें हम लोग जो देख और समझ पा रहे हैं कि कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ रही है, कितनी सीट जो है सो जेडीयू के खाते में आ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी में के पास में है, और आरजेडी को 1 सीट 2 सीट आरजेडी की जा रही है। तो उसमें 1 सीट अब किसको मिलती है, आरजेडी में कौन मिलेगा, यह देखिए अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। और लगातार नॉमिनेशन का आज जो है सो दूसरा दिन है जी, आज दूसरा दिन है, अभी तक कोई नॉमिनेशन नहीं। तो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार में दौरा है, कल वो आ रहे हैं, तो इन सब चीजों पर मंथन होगी। और देखिए नाम तो यहां से सूची दिल्ली चली गई है, सिर्फ एक औपचारिकता भर है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन जाएगा, जेडीयू से। यह तमाम बड़े नेता और सम्राट चौधरी बीते दिन दिल्ली गए थे, तमाम तरह की बातें हुई। सम्राट चौधरी दिल्ली से आकर के मुख्यमंत्री बिहार, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार थे और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की। संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उनके साथ भी उनकी मंत्रणा हुई। तो तमाम खाका तैयार कर लिया गया है। कहां से कौन देगा, दीपक प्रकाश को जाना तय है, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को जाना तय, दीपक कुमार जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, उनको जो निशांत कुमार हैं नीतीश कुमार के पुत्र, उनको जाना तय है, क्योंकि कैबिनेट में दोनों मिनिस्टर हैं। अब उसके बाद कई अब नाम जेडीयू से भी चल रहा है जी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है, नाम मत बुलवाइए हमको, दिल्ली में रहते हैं, वह पकड़ है उनकी, हर्षवर्धन सिंह, उनके नाम की चर्चा है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी से 2 3 4 नाम है, एक लाजवंती झा है, एक संजय मयूख का भी नाम चल रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि वह विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे, जो नितिन नवीन की सीट खाली हुई उससे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि उनको रिपीट होते हैं कि नहीं। तो ऐसे कई सारे नाम सर, नितिन नवीन का पटना आना और वैसे में प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट पर नजर गड़ाए हुए, तो क्या उन्हें डर भी सता रहा है क्या? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे तो वही उनका तो वही अब बेहतर समझ सकते हैं कि अपने लड़ेंगे। क्योंकि वो देखिए आपने देखा भी था कि राघोपुर का जब चुनाव हो रहा था, वो ताल ठोक रहे थे हम लड़ेंगे, लेकिन अंत में वो जो है सो कमबैक हो गया। हाँ, तो वो आपको इसी बात को समझना पड़ेगा कि इस सीट पर लड़ेंगे, कौन उम्मीदवार होगा। इधर से नाम तो कई चर्चाएं चल रही हैं कि यह कायस्थ का सीट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब पवन सिंह का भी नाम की भी अंदर खाने में चर्चा है कि पवन सिंह भी उम्मीदवार हो सकते हैं यहां से। तो अब उनको एडजस्ट करना भी पड़ेगा, और उनके पास में सिक्योरिटी भी मिली हुई है, आप जान रही हैं। तो कई सारे नाम की चर्चा है। अब अपने ही स्वयं जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, यहां पर बात करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ आपको जो पेच की स्थिति है जो दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में, वह भी आपको सुलझता हुआ। और तो और जीतन राम मांझी ने भी 1 सीट का डिमांड कर दिया है। तो यह सब पेच है इसमें अभी। तो देखिए तमाम चर्चाएं करनी जरूरी थी, जो साफ तौर पे अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर ने आपके सामने रखा। बात किया जाए राबड़ी आवास हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना आना हो, फिलहाल बने रहिएगा और देखना दिलचस्प होगा कि वाकई तौर पे ये राबड़ी आवास कब तक पूरी तरह से खाली हो जाता है। क्या वाकई नंदकिशोर राव वहां पे अपना कदम उतारेंगे और नितिन नवीन के गढ़ यानी बांकीपुर में किसका परचम लहराएगा, देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा, धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री